अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम राब्ते नाकाम हो चुके हैं। सुलह के लिए तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सुलह करवाने वाले नाकाम लौटते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोग जो तर्जमानी करते नज़र आ रहे हैं, उन लोगों की इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करते नज़र आ रहे हैं, उनको भी शट अप कॉल दे दी गई है, यानी कि दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। उन लोगों के लिए दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए जिन्होंने एक अदारे को स्टेक पर लगाया, जिन्होंने एक अदारे की इज्जत को स्टेक पर लगाने की कोशिश की गई। और आपसे कुछ खबरें शेयर करनी है। जेल की सफाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। जेल का अमला बहुत से चंद ऐसे लोगों के इंतजार में बैठा हुआ है जो लोग मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे खबर शेयर करनी है। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं और शहबाज गिल साहब मिशन अमेरिका से वापस लौटे हैं। जी हाँ, वो कौन सा मिशन पूरा करके आए इमरान खान के लिए और इस मिशन का इस मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है वो भी आपसे शेयर करना है और बाकायदा उसके कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, कुछ क्लिप्स हैं वो सुनवाएंगे आपको और फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। सबसे पहले सुलह के मामलात पर बात करते हैं। जनाब, सुलह के लिए जितनी भी कोशिशें की गई हैं आज तक, जब से इक़्तिदार पीटीआई से छिना है उससे उस दिन से लेके अब तक, अगर पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है चंद एक लोगों को छोड़कर के वो एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान समेत नरम जो एक एस्टेब्लिशमेंट से मतलब उन्होंने रवैया रखा हुआ, उसकी वजह यह है कि वो सुलह की अब तक कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन हमारी इतलात ये है कि सुलह की तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। सुलह करवाने वाले नाकाम लौट चुके हैं और जो सो कॉल्ड उनके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उनको भी शटअप कॉल दे दी गई है। जी हाँ, शेख रशीद साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मैंने आज से सुलह मसालत की जो है बाकायदा कोशिश शुरू की है, मुझे अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि जवाब मौसूल हो चुका है और वो जवाब ऐसा है कि पीटीआई मायूस हो चुकी है। पीटीआई को आखिरी उम्मीद यही थी कि शायद चंद दिन इक़्तिदार से निकलने के बाद दोबारा शायद मामला ठीक हो जाए और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। जो एक सरपरस्ती का हाथ है उनको जो पहले मिला था, जो सहूलत मिलती रही, जो फैसिलिटेशंस मिलती रही वहाँ से, और उस फैसिलिटेशंस के अलावा उनको जो उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए बाहर जो राब्ते किए जाते थे, उनको पैसे तक इकट्ठे करके दिए जाते थे, वो शायद दोबारा मिल जाएं। लेकिन वो तो दूर की बात है, अब तो गवर्नमेंट के लिए भी सपोर्ट नहीं मिलेगी और मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है और ये जवाब दिया गया है कि हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुके हैं वंस फॉर ऑल, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए न्यूट्रल हो चुके हैं और अब हम कभी भी ये मुदाखलत नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सलाम पेश करता हूँ इस डॉक्ट्राइन को, जो डॉक्ट्राइन इस वक्त अख्तियार की गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अल्लाह ताला हमारे अदारे की इज़्ज़तें और हमारे अदारे की जो है वो रिफ़तें इसी तरह से बहाल रखे और इसी तरह से उनको कायम दायम रखे। ठीक है, ये दफ़ाई लकीर है हमारे मुल्क पाकिस्तान की। ये लकीर है तो हम हैं, ये हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं है, ये नहीं है तो मुल्क पाकिस्तान भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इनके हाथ में पाकिस्तान की जो है वो दफ़ा रखा हुआ है। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ पर और इस चीज़ पर भी फ़ख्र होना चाहिए कि ये जो इस वक्त डॉक्ट्राइन अख्तियार की गई है, जो इस वक्त के पॉलिसी अख्तियार की गई है, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारे सियासत ने उनको सियासत गंदा करने की कोशिश की, हर हाथ से हर तरह से उन पर गंद उछालने की कोशिश की। तो चंद एक करैक्टर ऐसे होते हैं जो हर जगह पे होते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो हम सारे तालाब को ना तो गंदा मतलब कह सकते हैं, ठीक है, वो उसके अगर कोई वजह होती है तो वो मछली होती है, तो उस मछली को तालाब से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, ना कि उस तालाब को ही बंद कर दिया जाए। तो यही यहाँ पर जो है हुआ है और डिसपॉइंट हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तमाम राब्ते जो है वो नाकाम हो चुके हैं। इन राब्तों के नाकाम होने के बाद बनी काला के अंदर 2 दिन हो गया मसलसल इजलास चल रहा है और इस इजलास में आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तय की जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसी हिकमत अमली आ जाए कि आप नवाज शरीफ साहब के बयानी को भूल जाएँ। मतलब ये है कि नवाज शरीफ का बयानिया तो शायद एक नज़रिए पर हो सकता है या किसी चीज़ पर था, लेकिन ये कैसा मामला शायद शुरू हो जाए, शायद हो सकता है टल जाएं, अल्लाह करे कि टल जाएं, इस तरफ ना जाएं, क्योंकि ये मामला हमारे इदारों को मिलान करेगा। नुकसान मुल्क का होगा, मुल्क के दिफा का होगा और फ़ायदा हिंदुस्तान का होगा। फ़ायदा उन ताकतों को होगा जो ताकतें चाहती हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी दफाई जो एक लकीर है वो कमज़ोर हो। इसके बाद वो कोई स्ट्रेटजीज तय की जा रही हैं बनी गाला में, वो अब देखते हैं क्या होता है।
उसके बाद आपको एक और खबर देनी है। पाकिस्तान में खाना जंगी के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, शेख रशीद के आपने बयान सुने हैं। शेख रशीद मसलसल पाकिस्तान में खाना जंगी, खून खराबे की तरफ माइल कर रहे हैं लोगों को, आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको, और बाकी जो आवाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही है, उनको बड़ा माइल कर रहे हैं खून खराबे पे। जी हालात बड़े खूनी हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च बड़ा खूनी हो जाएगा, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, और प्रवोक कर रहे हैं लोगों को खूनी हालात पैदा करने में, और खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखें ना, आपके मस्जिद नबवी का जो टूर था, उस मस्जिद नबवी के टूर से पहले उन्होंने यहाँ पे पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप ये बात देखें कि अगर उन्होंने प्लान नहीं भी किया, बिलफर्ज वो मान भी लिया कि उन्होंने प्लान नहीं किया मस्जिद नबवी वाला जो इंसिडेंट है, लेकिन एक दिन पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ही कर देना किसी लीडर का, जिसको पूरा मीडिया कवरेज दे रहा था, पाकिस्तान सुनता है, जिसके फैन फॉलोइंग होगी, जब वो ये बात ही कर दे, अगर किसी के जेहन में नहीं भी है तो वो आ जाएगा कि जब उसने कह दिया कि आप मक्के मदीने में जाएं, आपके साथ देखते हैं लोग क्या हाल करते हैं, तो आपने नहीं किया तो इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी आपने उसकी प्लानिंग कर दी, लोगों को प्रवोक कर दिया वो करने पर। इसी तरह से शेख रशीद साहब आइंदा के जो हालात हैं उनके हवाले से खाना जंगी के लिए लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, तो वो भी एक अनकॉन्शियस प्लानिंग ही है खाना जंगी की। तो ऐसे लोगों के लिए, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपर लीडरशिप भी हो सकती है, जेल की जो है वो सफाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, अमला तैयार है इस्तकबाल के लिए। अनकरीब चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो हैं सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं, कि जो ग्राउंड है मस्जिद नबी वाला जो मुकदमा नहीं, बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स पे जो है वो यात्रा करने वाले हैं जेल की। और फिर आप देखेंगे कि मुल्क में हालात किसी हद तक पुरसकून भी हो जाएंगे, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको सुकून नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। प्लान तो यही है। तीसरी खबर आपसे शेयर करनी है कि शहबाज गिल साहब अमेरिका से आज वापस लौटे हैं रात को। शहबाज गिल साहब कुछ मिशन अमेरिका पर थे, हम मुबैना तौर पर हमारी जो इतलात हैं, शहबाज गिल साहब मिशन अमेरिका से वापस लौटे हैं आज रात को, और वो मुबैना तौर पर हमारी जो इतलात हैं वो एक मिशन पर थे, और वो मिशन क्या था वो आपसे शेयर करना है। उस मिशन से इमरान खान साहब को के बयानिए को एक जो सपोर्ट फ्राहम करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर रबीका, फोक्स न्यूज़ पर आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू चंद दिन पहले, उस इंटरव्यू में को बड़ा उछाला गया, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, और बाकी साहब उसका थोड़ा सा आपसे पोस्टमार्टम करते हैं। शहबाज गिल साहब भी अमेरिका में थे, जैसे ही अमेरिका में थे उस दौरान वो इंटरव्यू हुआ, उस दौरान वो इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या, ये भी आप सुन लें। उस इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि अमेरिका, इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी यूक्रेन के हवाले से और चाइना से, वो बड़ी अपनायत का इजहार कर रहे थे, दूरियां ख़त्म कर रहे थे, और यूक्रेन पे और रूस के, यानी कि एंटी अमेरिका, जो अमेरिका की प्रो अमेरिका पॉलिसी नहीं थी वो लेकर के चल रहे थे, खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की, इसलिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं रही, और वो सारे इस तरह की उन्होंने बातें की। उसको बड़ा उछाला गया। वो सबसे पहले इंटरव्यू आया किसके पास, एयरवाई के पास। अच्छा जी, वो एयरवाई चलाता है इंटरव्यू, उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको सारा उछालना शुरू कर देता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फोक्स न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है, और वो जो डॉक्टर रबीका है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब अमेरिका के अंदर चले जाएं, मैं नहीं कह रहा, आप डॉक्टर रबीका लिखें इन अमेरिका गूगल पे, उसके यूट्यूब पे, और उससे मुताल्लिक अमेरिकन के आप रिव्यू सुन लें, आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर रबीका वहाँ की समझ लें कि एयरवाई है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक पहली तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो वो किसी के कहने पर भी जनाब आप उनको चंद एक कि अगर यहाँ पर लोग बिक सकते हैं तो किसी दुनिया में किसी जगह पर भी डॉलर पे कोई भी बिक सकता है, अमेरिकन भी डॉलर पे बिक सकते हैं। ये बात गलत है कि पाकिस्तानी बिकते हैं, ठीक है, कोई भी बिकता है, अमेरिका भी डॉलर पे बिक जाता है, अमेरिकन भी डॉलर पे बिक सकते हैं, कोई भी बिकता है, और बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते, हज़ारों मिसालें हैं। बस कुछ इस तरह का मामला करके आए हैं शहबाज गिल साहब, वो मिशन पूरा करके आए हैं। रबीका साहिबा का इंटरव्यू आपने सुना है, वो सारा मामला करके आए हैं, तो लेकिन वो भी डिफ्यूज़ होता जा रहा है। जब आवाम को पता चला कि डॉक्टर रबीका की जो है वो क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके बाद वो सारा डिफ्यूज़ हो गया मामला। तो ये सब खबरें थी आपसे शेयर करनी थी।